वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC वीडियो री एग्जाम और वीडियो के लिए हम यहाँ पर कंप्यूटर देख रहे हैं। कंप्यूटर की पूरी सीरीज चली है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, मैश, ट्री और हाइब्रिड, इसको हमने समझा था। अब इसके आगे कुछ और टर्म्स बाकी हैं कंप्यूटर के जिनको हम जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया गया है DSL के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। टेलीफोन लाइन्स पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा किया जाता है। DSL सेवा डायल अप सेवा की तरह ही होती है और टेलीफोन लाइन का यूज़ करती है, परंतु डायल अप सेवा की तुलना में स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता होती है, मॉडेम का यूज़ इसमें करते हैं डायल अप सेवा में, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में। और ये टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ती है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा का संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये यूज़ हम करते हैं DSL का, किसके लिए? टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा का संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए किसका यूज़ करते हैं? DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का। क्लियर है। अगला आपको दिया गया है ISDN। इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। ये डिजिटल टेलीफोन सेवा जैसे कि ध्वनि, वीडियो, डेटा, ये प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना ISDN के बारे में। डायल अप सर्विस धीमी इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ये कनेक्शन हमारे कंप्यूटर और सेवा प्रदाता सर्वर के बीच में एक अस्थायी कनेक्शन होता है। इसे मॉडेम के जरिए स्थापित किया जाता है, जो IPS यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर का नंबर डायल करने के लिए टेलीफोन लाइनों का यूज़ करता है। इसकी स्पीड कितनी होती है? 56 kbps इसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डायल अप सर्विस के बारे में बताया गया है। ये छोटे छोटे से टर्म्स है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि अगर आपको मान लो DSL के बारे में दे दिया, 2 कथन दे दिए, तो वहाँ पहचान पाए कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, तो आपको एटलीस्ट पता तो है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं नेटवर्किंग में। इसके बाद अगला दिया गया है कंप्यूटर के संदर्भ में बैकबोन का एक बड़ा हस्तांतरण। तो बैकबोन क्या होती है? एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, जैसे कि बस टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी में जो कनेक्शन होता है, जो नोड्स जुड़े होते हैं, टर्मिनल जुड़े होते हैं आपस में, ये बैकबोन के द्वारा ही जुड़े होते हैं। इसी को ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। एक छोटी लाइन से सूचना संग्रहण करती है, जहाँ पर ये छोटी लाइन से संबद्ध होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC क्या है? NIC NIC के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका फुल फॉर्म है। एक सर्किट बोर्ड या फिर कार्ड होता है जो कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है ताकि इसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके। तो कंप्यूटर में इसको सर्किट बोर्ड की तरह या फिर कार्ड की तरह लगाया जाता है और कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से जोड़ने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। NIC मतलब कुल मिलाकर नेटवर्क का इंटरफेस इसी के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला दिया गया मॉडेम क्या होता है? मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले जो अंकीय डेटा है, इसको एनालॉग संकेतों में विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है। इससे क्या होता है? इससे उसे टेलीफोन लाइनों से दूर दूर तक भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मॉडेम दूसरी तरफ से आने वाले एनालॉग संकेत को अंकीय डेटा में परिवर्तित करके कंप्यूटर को दे देता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में करने की क्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। बीच में मान लो एक पेटी की तरह है मॉडेम, यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं तो इनको लिया और इनको यहाँ पर भेज दिया परिवर्तित करके एनालॉग संकेतों में। अंकीय डेटा जो आया उसको एनालॉग में चेंज कर दिया, जो एनालॉग में आया उसको अंकीय में चेंज कर दिया, ठीक है। तो परिवर्तित करने का काम ये करता है और इस पूरी प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसी प्रकार एनालॉग संकेत डिजिटल माध्यम में प्रेषित नहीं हो सकते, इसलिए एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिणत किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, और इस क्रिया को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्लियर है। तो मॉड्यूलेशन क्रिया, डिमॉड्यूलेशन और मॉडेम, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद अगला दिया गया कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिससे हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। मॉडेम कम्युनिकेशन डिवाइस का एक अच्छा उदाहरण है। मॉडेम से भी क्या करते हैं? डेटा ही तो भेजते हैं। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? वायरलेस। इसका यूज़ तो आप सब जानते होंगे, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ आप करते हैं और वो वायरलेस होती हैं। जिसमें वायरलेस आप वो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन यूज़ करते हैं, ठीक है, वायरलेस माइक यूज़ किया जाता है, कई सारी चीज़ें, अब कई सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। यह अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आता है। वायरलेस तकनीक में हवा के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी का यूज़ करके सूचनाओं को भेजा जाता है या फिर डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है।
वायरलेस मीडिया निम्न प्रकार की है, जैसे कि आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब वायरलेस टेक्निक के अंदर आते हैं। सैटेलाइट पूरा इसी पर काम करता है। वीसैट आपका होता है। डीटीएच एंटीना अभी आजकल आपके घर में लगा हुआ है। इंफ्रारेड सब इसी पर काम करते हैं। अगला दिया गया आपको वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड इंटेरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीक होती है। इसका यूज़ करके क्या करते हैं हम? इसकी यूज़ के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है। यह इंटरनेट और सेलुलर दोनों नेटवर्क पर काम करता है और यह सेवा भारत में सबसे पहले जयपुर में आरंभ की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाईमैक्स के बारे में जाना, इसका फुल फॉर्म याद रखें। इसके बाद अगला हमारा टर्म है ब्लूटूथ और वाईफाई। ये दोनों ही वायरलेस संप्रेषण तकनीक है। संप्रेषण यानी कि जो सूचनाओं को इधर से उधर करें, एक जगह से दूसरी जगह करें, परंतु दोनों की कार्यप्रणाली में अंतर होता है। कार्यप्रणाली तो अलग ही है ब्लूटूथ की और वाईफाई की। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके जहां अन्य ब्लूटूथ डिवाइस से जुड़ता है, वहीं वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके उच्च गति का इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस से जुड़ने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हम पढ़ चुके हैं, पैन वैन ये सारे हम पढ़ चुके हैं नेटवर्क के बारे में, इसका यूज़ करता है। ठीक है, तो याद रखना है ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन तकनीक का यूज़ करता है। और वाईफाई क्या करता है? वाईफाई वाइल्ड एरिया नेटवर्क का यूज़ करता है। ब्लूटूथ और वाईफाई का यूज़ करते समय दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये ब्लूटूथ और वायरलेस के बारे में जानना है। वाईफाई के बारे में, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, ये वाईफाई का फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखें। यह एक वायरलेस तकनीक मानक है। इसका यूज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये लैन को प्रिपेयर करने की, लैन को तैयार करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि चीज़ों को आपस में आप जोड़ सकते हैं, इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। ब्लूटूथ एक बेतार संचार अभिकरण है जिसके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों में, जैसे कंप्यूटर आदि के अंदर एक लघु रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है जिसकी सहायता से सूचनाओं को आदान प्रदान करना संभव हो सके। इस तकनीक के बाद कंप्यूटर को मॉडेम, प्रिंटर आदि से जोड़ने के लिए तारों के जाल को बिछाने की समस्या से निजात मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में जाना? ब्लूटूथ के बारे में जाना, ब्लूटूथ क्या काम करता है। इसके बाद अगला है WLL वायरलेस इन लोकल लूप। इसका संक्षिप्त रूप है, ये क्या है? ये एक वायरलेस संचार प्रणाली है। इसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके जुड़ जाते हैं। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन नहीं होता वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है WLL का। ठीक है, वायरलेस इन लोकल लूप। इसके बाद इंटरनेट के बारे में दिया गया है। इंटरनेट एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।